बैंक रोड के अराउंड अक्सर जो बॉयज़ हॉस्टल के लड़के हैं वो चिल्लाते मिल जाते हैं कि फ़लानी हॉस्टल का नारा है, WH हमारा है। तो अभी हमारी हॉस्टल में भी पानी की समस्या है कि 3 दिन से पानी नहीं आ रहा। कह दिया गया ना, हॉस्टल में रहना है तो आपको कम सुविधाओं में ही किसी तरह से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं PhD स्टूडेंट हूँ, तो उनका बहुत सारा काम होता है जिसको हम रात में भी एक्सेस करना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं रात में लाइब्रेरी को यूज़ कर सकूँ, लेकिन रात में 24/7 एक्सेस नहीं है वहाँ पे लाइब्रेरी में। तो एनी हाउ मैं जो है, अगर मुझे डिनर करना है तो मैं कर लूँ, दोस्तों से मिल लूँ और फिर एनी हाउ मैं 9 बजे यहाँ पे पहुँच जाऊँ। मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों है? जैसे हमारी WH में सिक्योरिटी है, बॉयज़ हॉस्टल में क्यों नहीं है? वहाँ पर भी ये डिस्टिंक्शन लगाया जाए कि आप भी 10 बजे के बाद नहीं निकल सकते। हम कोई भी अगर ये इशू भी रखें कि हमारे साथ रात में ये ऐसी चीज़ें हैं, हमें सुनने को मिलता है, तो हमें सबसे पहले कहा जाएगा रात में तुम बाहर ही क्यों गई? ये जो बॉयज़ होते हैं ये एक स्टेयर करके जाते हैं और इन्हें लगता है कि बहुत नॉर्मल है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। एक लड़की के लिए वो 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हमेशा के लिए माइंड में स्टक रह जाता है। कहाँ 2000 में हॉस्टल्स मिल जाते थे हमें, कहाँ 33,000 हमें देना पड़ा। तो क्या उससे सुविधाएं भी आपकी बेहतर जो हुई हैं? थी पहले वही है। हमारे फ्लोर्स पे जितने वॉशरूम्स हैं वो एडिक्वेट नहीं हैं जितने नंबर ऑफ पीपल हैं। शाम को जब हम हॉस्टल के बाहर निकलते हैं तो इन लड़कों की समस्या रहती है, अंदर की समस्या फिर भी सुलझाने लायक रहती है जो हमारी सुपरिटेंडेंट सुलझा सकते हैं, फिर बाहर की समस्या उसका कोई हल नहीं दिखाई देता। 50-55 साल का युवक था, वो उसको ऐसे साइड से टच करके गया, बगल से गुजरा, वो अचानक से शॉक रह गई, वो अचानक से पीछे देखी कि शायद गलती से हो गया, लेकिन वो पीछे मुड़ के स्माइल कर रहा था। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं। हम आए थे 15 तारीख का जो प्रोटेस्ट का कॉल था उसे कवर करने के लिए, लेकिन कल रात हमारी कुछ स्टूडेंट से मुलाकात हुई थी तो हम उनके ज़रिए हॉस्टल पहुँचे। कुछ हॉस्टल पहुँचे तो जहाँ पे कुछ मूलभूत जो परेशानियाँ थी वो सामने आई कि कहीं पर पानी की दिक्कत थी, कहीं पर शौचालय की दिक्कत थी। वो कवर करते करते हम इस वक्त जो लड़कियों का हॉस्टल है उसके बाहर हम खड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं। आप, क्या नाम है आपका? सृष्टि तिवारी। कहाँ से हो सृष्टि? बलिया। बलिया से। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग प्रोटेस्ट कवर करने के लिए आए थे, बट अभी कुछ देर पहले ही मैं जो लड़कों का हॉस्टल है उन्हें घूम रहा था, तो उनकी अपनी परेशानियां हैं। जैसे उनकी दिक्कत है कि हॉस्टल में पानी नहीं है, मेस काम नहीं कर रहा, 6 महीने से मेस में काम नहीं कर। ऐसी दिक्कतें आप लोगों को भी फेस करनी पड़ती हैं? नहीं, देखा जाए तो हॉस्टल्स के कंपैरिजन में ही नहीं बल्कि इलाहाबाद एज अ सिटी के कंपैरिजन में भी हमारे यहाँ लाइट रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम पानी रहता है, मेस भी हमारा कंसिस्टेंटली काम करता है। तो ऐसी कुछ इश्यूज़ एज सच पर्टिकुलर जो कि हॉस्टल के अंदर है ऐसी नहीं है। सफाई भी रहती है। हाँ, मे बी कुछ चीज़ें ऐसी हम कर सकते हैं जैसे कि नंबर ऑफ़ हॉस्टल्स बढ़ाना या फिर सीट्स बढ़ाना, बट उसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास या फिर जो फैसिलिटीज़ हैं वो हैं एम्पल। हॉस्टल के अंदर और हॉस्टल के बाहर? हॉस्टल के अंदर डेफिनेटली, हॉस्टल के बाहर थोड़ा क्वेश्चनेबल है। इसलिए मैं पूछ। हाँ, तो जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली ऑफ कोर्स ये हम भी मानते हैं कि AU काफ़ी सेफ़ है, पर फिर भी उस लेवल तक नहीं शायद, क्योंकि बैंक रोड के अराउंड अक्सर जो बॉयज़ हॉस्टल के लड़के हैं वो चिल्लाते मिल जाते हैं कि फ़लानी हॉस्टल का नारा है, WH हमारा है। या फिर यहाँ पे जब तक स्टॉल्स नहीं हटे थे, ये अगस्त सितंबर में हटा, तब तक यहाँ पे भी जाना किसी चीज़ के लिए, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आप दूध या कुछ भी लेने जा रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे वो लोग। तो ये सब प्रॉब्लम्स थोड़ी हैं। और कैंपस में भी फर्स्ट ईयर वाला बैच स्पेशली जब आता है ये चीज़ तब होती है, फिर थोड़ा कम हो जाता है, वाटर डाउन हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं है, मतलब है, फिर भी कंसर्निंग लेवल पे है। ये कब की बात बता रहे हो आप? ये तो मैं फर्स्ट ईयर से ही देख रही हूँ। आप किस ईयर में? हम अभी MA 1 फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। हम फर्स्ट ईयर BA फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। चौथा साल है आप? हाँ, मेरा चौथा साल है। तो तब से ये 4 सालों में ये ट्रेंड बदला नहीं? हर साल ये फेस करना पड़ रहा है? हर साल सेम होता है, फर्स्ट ईयर का बैच आता है तो बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर बढ़ता है, यही मतलब कंटिन्यूअसली चल रहा है। शिकायत नहीं करते आप? आप बाहर से कौन गया, कैसे आपको पता, आप किसकी शिकायत करेंगे? नहीं, बट अगर वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहेगा तो अगली बार वो शायद इशू ना हो। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड्स बैंक रोड साइड नहीं है ना, उधर तो गेट नहीं है, वो तो हॉस्टल के पीछे वाला हिस्सा है। सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर किसी ने कुछ कहा, या जो मैं बता रही हूँ जब थोड़ा सही नहीं था तो तब भी सिक्योरिटी गार्ड्स ने कई बार, मैंने सुना है कि किसी ने, कुछ लड़के ने किया जो कि था काफ़ी क्वेश्चनेबल, तो उन्होंने कई बार एक्शन लिया भी है। सिक्योरिटी गार्ड्स करते हैं अपना काम उस हिसाब से। हॉस्टल के अंदर भी अगर आप प्रॉक्टोरियल बोर्ड में कंप्लेन करें तो अक्सर सुन ली जाती हैं आपकी शिकायतें, तो ये चीज़ उतनी नहीं है। क्या नाम है आपका? शांभवी टंडन। कहाँ से हैं आप? शांभवी? मैं वाराणसी से। वाराणसी से। जी जी। आप इनकी बातों से सहमत हैं?
हाँ, सहमत हूँ। अब इतने सारे लोग रह रहे हैं तो समस्याएं भी होंगी ही, स्वाभाविक सी बात है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो सुपरिटेंडेंट्स हैं, वार्डन्स, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत रहती हैं। जैसे आपने कहा कि बाकी हॉस्टल्स में पानी की समस्या है, तो अभी हमारी हॉस्टल में भी पानी की समस्या है कि 3 दिन से पानी नहीं आ रहा हमारे पानी hostel नहीं में। आ रहा है, नहीं आ रहा कैसे है। काम चला रहे हैं आप? वो पीने का पानी है, आरओ रह रह के हमारे ख़राब हो जाते हैं। बट वो है कि हॉस्टल अथॉरिटी फिर भी प्रयास करती है कि जल्द से जल्द ठीक करवा दे। उसके अलावा हॉस्टल में मेस हमारी अच्छी है और बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। मतलब ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत परफेक्ट है, कभी कभी वो सारी चीज़ें भी डामाडोल होती रहती हैं, तो हमें ही मैनेज करना पड़ता है। वो कह दिया गया ना, हॉस्टल में रहना है तो आपको कम सुविधाओं में ही किसी तरह से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो कभी कभी ये लोग उस चीज़ को ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं कि 3 दिन से अब आरओ ख़राब है तो वो बन नहीं रहा है, तो पानी की समस्या, कभी कभी मेस में भी समस्या रहती है। हॉस्टल के अंदर की समस्याएं तो अपनी ही हैं, पर शाम को जब हम हॉस्टल के बाहर निकलते हैं तो इन लड़कों की समस्या रहती है। अब जैसे दीदी ने भी कहा, मेरी सीनियर है ये, कि नारा लगाते हैं कि WH हमारा है, तो वो थोड़ा अनसेफ लगता है हम सभी को कि हम हॉस्टल के बाहर नहीं निकल सकते। पहले यहाँ दुकानें हुआ करती थी तो हमारे लिए आसान होता था आना जाना, सामान ले लेना। वो दुकानें हटा दी गई, इन्हीं के कारण हटा दी गई क्योंकि कुछ शायद कोई घटना हो गई थी। तो बहुत सारी समस्या है। अंदर की समस्या फिर भी सुलझाने लायक रहती है, जो हमारी सुपरिटेंडेंट सुलझा सकते हैं, पर बाहर की समस्या उसका कोई हल नहीं दिखाई देता। उसका कुछ समझ ही में नहीं आता कि कैसे इन सारी चीज़ों को सुलझाया जाए। तो आप लोग जब ये चीज़ें डील करते हो तो घर पे बताते हो कि ये दिक्कतें आ रही हैं? घर वालों को कैसे बताएंगे उन्हें, मतलब मैं बनारस से हूँ, मैं इलाहाबाद आई, पहली बार घर से बाहर निकली। वैसे ही वो छोटी छोटी बातों पे माता पिता को चिंता हो जाती है, और फिर लड़कियां हैं तो ज़्यादा कंसर्न रहता है उनका। और अब हम ये सब भी बताएं कि हॉस्टल के बाहर इतने लड़के हैं या इस प्रकार की बदतमीज़ी या इस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, तो फिर उनके लिए और चिंता का विषय हो जाएगा और हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनाली। सोनाली, ये बताइए, जैसे इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं, कि ये कितना बड़ा डर है कि अभी भी क्या घर से बाहर निकलने के लिए वो लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, और फिर जब आप यहाँ आ जाते हो तो आप इस प्रेशर में हो कि अब घर पे अगर बता देंगे तो क्या पता घर वाले वापस बुला लें? ऐसा कुछ बिल्कुल, मतलब बहुत बड़ा प्रेशर है ये। और हम लोग जब घर से ये सारे, मतलब इस चीज़ के ख़िलाफ़ हम लोग कहते हैं कि हम लोग एजुकेशनल स्पेसेस में जा रहे हैं और उन सारे स्पेसेस जो है हमारे लिए सेफ़ है, तो हम देखते हैं कि हमारे लिए अभी भी वो सारे स्पेसेस सेफ़ नहीं हैं। और यूनिवर्सिटी का कैंपस हो, यूनिवर्सिटी के बाहर की जो जगह हो, है ना, और हमें बचाने के लिए जो है जिस तरह के सॉल्यूशंस दिए जाते हैं कि आप जो है 9 बजे गेट बंद कर दोगे, ठीक है, तो मैं सोल्यूशन नहीं है। वो सोल्यूशन नहीं है। मैं कह रही हूँ कि इस हॉस्टल में ये एक बड़ा सा गेट है, उसके बाद इसमें जितने भी हॉस्टल हैं उन सब के गेट हैं, और उन सभी गेटों को 9 बजे बंद कर दिया जाता है। ये हॉस्टल गेट बंद होगा, उसके बाद वो सारे हॉस्टल गेट्स भी बंद होंगे। मतलब मैं अपने हॉस्टल प्रीमाइस में अंदर अकेले भी रात में नहीं घूम सकती हूँ, जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? मैं वही कह रही हूँ कि ये कौन सी सेफ्टी है। मतलब मैं कह रही हूँ कि आपके पास सेफ्टी का कोई दूसरा मैकेनिज़्म नहीं है कि आप जो है सिर्फ लड़कियों को एक 4 दीवारी में बस कैद कर दें। मतलब यही मैकेनिज़्म है क्या? पूरे स्टेट का ये मैकेनिज़्म है, आपकी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी का ये मैकेनिज़्म है, आपके कैंपस का ये मैकेनिज़्म है। 5 बजे के बाद कैंपस बंद कर देना है, आप जो है कैंपस में बच्चों को भगाते हैं वहाँ से। लाइब्रेरी 24/7 एक्सेस होनी चाहिए। मैं PhD स्टूडेंट हूँ, और मतलब हम लोगों का बहुत सारा काम होता है जिसको हम रात में भी एक्सेस करना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं रात में लाइब्रेरी को यूज़ कर सकूं, लेकिन रात में 24/7 एक्सेस नहीं है वहाँ पे लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी जो है 8 बजे तक खुली रहती है, तो मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि 8 बजे तक अगर मैं लाइब्रेरी में हूँ तो एनी हाउ मैं जो है, अगर मुझे डिनर करना है तो मैं कर लूँ, दोस्तों से मिल लूँ, और फिर एनी हाउ मैं 9 बजे यहाँ पे पहुँच जाऊँ। मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों है? अगर आप बॉयज़ हॉस्टल में गए तो क्या उनके पास ऐसी समस्याएँ हैं? उनके पास दिन में अगर 24 घंटे हैं तो वो पूरे 24 घंटे हैं। हमारे पास दिन के 24 घंटे, हमारे 24 घंटे नहीं हैं, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि आप अगर हमें सिक्योरिटी देंगे तो वो क्या एट द कॉस्ट ऑफ माई फ्रीडम? ये सिक्योरिटी नहीं है, ये एक सज़ा है ना। और इन सारे नोशंस को बदलना चाहिए हमें। इस तरह की, मतलब ये कोई मेज़रमेंट नहीं है, ये कोई मेज़र्स नहीं है हमें बचाने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये थैंक यू, आपने ये कंसर्न रेस किया। आप इनकी बातों से सहमत हैं? हाँ जी, बिल्कुल। कि आप लोग भी परेशानियां फेस करते हैं कि 8 बजे लाइब्रेरी बंद हुई जा रही है, गेट्स बंद हुए जा हाँ, रहे हैं? मैं भी सेम डिपार्टमेंट से हम दोनों हैं, रिसर्च स्कॉलर ही हैं, तो
हमें अगर रात में 9 बजे के बाद पढ़ना है या कैंपस में ही 5 बजे के बाद रुकना है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमें निकलना ही पड़ता है अगर हमें पढ़ने का भी मन है या हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम सोच सकें हमें पढ़ना ही है, फिर भी हमें निकलना ही है, हमें आना ही पड़ता है रूम में। इसके अलावा हॉस्टल का एक है कि फ़ी बहुत बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा। फीस हाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब 33,000 किसी एक स्टूडेंट को दे पाना एक साल में बहुत बड़ी बात होती है। और मेस की क्वालिटी की बात करें तो मतलब खाना ओके है, आप लंबे टाइम तक नहीं खा सकते हो। हाँ, कभी आप नहीं बना पा रहे हो या कुछ और एक्सेस नहीं है तब आप खा लो, लेकिन आप लंबे टाइम तक अगर खाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। फ़ी के लिए मैं पर्टिकुलरली कहना चाहूँगी कि 33,000 क्योंकि सब इतने संपन्न परिवार से नहीं होते हैं ना, तो यहाँ पे और ख़ास करके इलाहाबाद ऐसा रीजन है जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे 50% से ज़्यादा आपको मिलेंगे, तो उनके लिए ये बोझ उठा पाना, कई बार हमें घर बुला लिया जाता है कि नहीं हो पा रहा है, आ जाओ घर पे। एक तो हम कैसे निकलते हैं घर पे, जैसा कि सोनाली जी ने बताया, और उसमें भी ये अगर फाइनेंस की दिक्कत अगर हमें उठानी पड़ती है तो फिर हमें घर बुला लिया जाता है कि नहीं हो पा रहा है, अब घर आ जाओ। तो फिर एक तो ये जो सिक्योरिटी की, आप भी इधर प्लीज़ आ जाए, ज्वाइन कर लें। ये जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ पे हम बात कर रहे हैं, ये आप लोग घर पे बिल्कुल नहीं बताते, तो फिर किसको बताते हो ये सब बातें? आपस में डिस्कस करके? आपस में तो हम डिस्कस करते हैं। घर वालों को इतना पता रहता है कि हमारा हॉस्टल 9 बजे बंद रहता है, हमारी सिक्योरिटी यहाँ रहती है। हम जिन हॉस्टल्स में, क्योंकि विमेंस हॉस्टल के अंदर भी 7 हॉस्टल्स हैं, तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी रहती है। पर 9 बजे के पहले या 9 बजे के बाद अगर हम हॉस्टल के बाहर हैं, खासकर साइंस फैकल्टी की तरफ वाला एरिया, वहाँ पर कहते हैं कि मतलब 8 बजे के बाद आप जा नहीं सकते हो, जहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। और वहाँ पर हमें बता दिया जाता है कि वहाँ पर निकलना बहुत अनसेफ है आपके लिए। तो ये सारी परेशानियां हैं और हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे अपने पेरेंट्स से, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत विश्वास के साथ उन्होंने हमें भी भेजा है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना, हमारी सिक्योरिटी, सारी चीज़ें हैं। हम बताने जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो भी चिंतित हो जाएंगे, तो इसी डर से शायद हम सब नहीं बताते हैं, आपस में डिस्कस कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि बस ये प्रॉब्लम है, कुछ लड़कियों को बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम होती है, तो शायद डर की वजह से वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताती कि उन्हें बुला लिया जाएगा, उनकी पढ़ाई रोक ली जाएगी, या किसी तरीके से उन्हें अपनी सिटी में या अपने गांव में ही पढ़ना पड़ेगा। इस डर की वजह से वो नहीं बताते। तो वही सारी चीज़ें हैं कि हम आपस में ही इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम का बस सामना कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। जैसे हमारे WH में सिक्योरिटी है, बॉयज़ हॉस्टल में क्यों नहीं है? वहाँ पर भी ये डिस्टिंक्शन लगाया जाए कि आप भी 10 बजे के बाद नहीं निकल सकते। जब लड़कियाँ उनके कारण इतनी असुरक्षित स्वयं को महसूस कर रही हैं, तो उनकी भी स्वतंत्रता पे कुछ पाबंदियां तो लगनी ही चाहिए। वो भी तो मतलब स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, और हमारा उद्देश्य पढ़ना है, ये नहीं कि वो हमारी मतलब हमें किसी तरीके से परेशान करें। हमारी अगर सिक्योरिटी है तो उनको सिक्योरिटी दी जाए कि हम उनसे सिक्योर रह सकें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विमेंस हॉस्टल के अंदर की समस्याएं सारी लड़कियां हैं, हम सभी आपस की समस्याओं को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं समाधान भी कर लेंगे, क्योंकि हमारी वार्डन, हमारी सुपरिटेंडेंट सब फीमेल्स हैं। पर बाहर की समस्या आप लोग बताते हो ये बात? बिल्कुल बताते हैं, पर वो भी कहते हैं ना कि कुछ पाबंदियां अधिकारियों पर भी होती हैं, तो वो भी बेचारे हाथ बांध के रह जाते हैं, अंदर की समस्याओं का तो समाधान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर बाहर की कैसे करेंगे? जैसे कि बताने के लिए हमारे पास यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई बॉडी नहीं है। पहली बात तो ये है, जैसे कि GS कैस एक बॉडी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक, कि हर वर्किंग प्लेस में, एजुकेशनल स्पेसेस में आप GS कैस एक बॉडी रखेंगे। यहाँ पे शायद एक IC कैस करके बॉडी है, जिसमें जो भी मेंबर्स होंगे वो सिर्फ अथॉरिटी के मेंबर्स होंगे, है ना, टीचर्स होंगे या कोई भी होगा, अथॉरिटी का मेंबर होगा। जबकि GS कैश बॉडी में था कि आपके स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशंस भी होंगे, वुमेन इलेक्टिव होगी, और ये सारी चीज़ें होंगी। जब आपके पास वो बॉडी ही नहीं होगी, मैं कह रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि क्या आप बताते हैं, बताने के लिए एक हमें स्पेस चाहिए ना, है ना। GS कैश बॉडी होता है, ये हमारा अधिकार है, ये भी किसी को पता नहीं है, ठीक है। और वो यूनिवर्सिटी अवेयरनेस का इशू है। हाँ, नहीं, अवेयरनेस का इशू तो पहला इशू है। उसके बाद यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ये चाहते भी नहीं है कि लोगों को पता चले, ठीक है। और उसके बाद जब हम ये कंसर्न उठाते हैं कि GS कैस की बॉडी हो हमारे कैंपस में, तो उसको अनसुना कर दिया जाता है। यहाँ पे GS कैस की बॉडी क्यों नहीं है, हमारा ये सवाल। ऐसा कोई रिड्रेसल सेल है जहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा दें और आपका नाम गुप्त रखकर उस पर कार्रवाई हो? नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि एक ऐसी स्पेस जहाँ पे सिर्फ अथॉरिटी के मेंबर हैं,
ठीक है, मैं कह रही हूँ कि एक ऐसी स्पेस होनी चाहिए ना जहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस मिले, जहाँ पे आपके स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हों। रिप्रेजेंटेटिव हाँ, है ना, और भी सिविल सोसाइटीज़ के मेंबर भी हों, जहाँ पे आपको ये भरोसा मिले कि आप कोई शिकायत करेंगे उसको सुना जाएगा, है ना। सिर्फ अथॉरिटी के मेंबर ही, अगर आप अथॉरिटी के खिलाफ कंप्लेन करेंगे तो कौन सुनेगा, है ना। उसमें जस्टिस कौन इंश्योर कर रहा है। और जैसे जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि मतलब ये बंद कर देते हैं और ये सारी चीज़ें, मैं कह रही हूँ कि हमारे समाज में पता नहीं कितनी तरह के अपराध होते हैं, लेकिन किसी भी अपराध का ये सलूशन नहीं होता है कि आप उसको जो है उस गतिविधि को ही बंद कर दें। मैं कह रही हूँ कि इतनी सारी सड़कें, मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही हैं, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है और आए दिन पता नहीं कितने एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन आप गाड़ियों को चलना बंद नहीं करा। इससे आप गाड़ियों को चलना बंद नहीं कराते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये स्त्री को प्रतिबंध करना, मतलब स्त्री को कैद करना इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है कि हम कोई भी अगर ये इशू भी रखें कि हमारे साथ रात में ये ऐसी चीज़ें हैं, हमें सुनने को मिलता है, तो हमें सबसे पहले कहा जाएगा रात में तुम बाहर ही क्यों गई, है ना। जबकि आप गाड़ियों को नहीं कह रहे हैं, है ना, एक्सीडेंट्स भी होते हैं कि आप गाड़ी लेके बाहर क्यों गए। तो ये हर चीज़ का सलूशन जो है एट द कॉस्ट ऑफ माई फ्रीडम क्यों है। आपको जोड़ने इसमें? हाँ, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन ये हॉस्टल के अंदर की समस्याओं के बजाय मतलब बाहर अगर हम निकलते हैं, ये सिर्फ रात की बात नहीं है, गेट बंद होना ये तो सेफ्टी की वजह से इन लोग का है कि बंद करेंगे, लेकिन बाहर निकलते हैं दिन में। जैसे कि मेरी एक दोस्त है, एक बार कोचिंग जा रही थी, तो रास्ते में एक 50-55 साल का युवक था, वो उसको ऐसे साइड से टच करके गया, बगल से गुजरा। वो अचानक से शॉक रह गई, वो अचानक से पीछे देखी कि शायद गलती से हो गया हो, लेकिन वो पीछे मुड़ के स्माइल कर रहा था। आप समझ सकते हैं, इंटेंशनली उसने वो इंटेंशनली किया। फिर उसने हिम्मत करके जैसे तैसे जाके उस पर वो चिल्लाई और उसको धक्का दिया, ये सब चीज़ें। लेकिन कहाँ तक रोकी जा सकती हैं? ये रोज़ हर दिन का एक मुद्दा बन गया है, एक ही इंसान के साथ बार बार नहीं, लेकिन अलग अलग लोगों के साथ बार बार परेशानी मगर वही है। वही प्रॉब्लम है। हमारे हॉस्टल के अंदर एक हैरेसमेंट के लिए एक ऑफिस बनाया गया जहां हम अपनी शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन उसका वो चलाया नहीं जाता सुचारू रूप से, उसका नहीं चलाया जाता है, वहाँ पे आते ही नहीं लोग। यहाँ पे 4 या 5 महीने से हूँ, मैंने उसको कभी खुलते हुए नहीं देखा, वो बंद ही रहता है। बंद ही रहता है। आपका क्या नाम है? मेरा नेम आयुषी सिंह है, बीएससी 3rd ईयर मेरा कोर्स है, और मैं जितनी भी बातें बोली गई यहाँ पे मैं हर चीज़ से अग्री करती हूँ। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये जो बॉयज़ होते हैं ये एक स्टेयर करके जाते हैं और इन्हें लगता है कि बहुत नॉर्मल है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। एक लड़की के लिए वो 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हमेशा के लिए माइंड में स्टक रह जाता है, ट्रॉमा एक होता है, ट्रॉमा काइंड ऑफ हो जाता है, तो ये समझना चाहिए। एंड द सेकंड थिंग ये है कि हॉस्टल के अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हम सॉर्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर है, सुपरिटेंडेंट है, वार्डन है, जिनसे हम अपनी कंप्लेंट्स करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो सॉर्ट आउट करते हैं चीज़ों को, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी पानी की प्रॉब्लम है तो वो सब सॉर्ट हो जाता है। लेकिन मैं एक यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम रखना चाहूँगी कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो हर एक डिपार्टमेंट में प्रॉपर वॉशरूम्स होने चाहिए, जो कि यहाँ के डिपार्टमेंट्स में नहीं है। तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ये होना चाहिए। तो आप लोग कॉमन वॉशरूम्स यूज़ करते हो? वॉशरूम्स कुछ डिपार्टमेंट्स में तो है ही नहीं, और कुछ में हैं भी तो बहुत ख़राब कंडीशन में है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं क्या ही। लाइक जूलॉजी डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, वहाँ एक वॉशरूम है, एक गर्ल्स के लिए, एक बॉयज़ के लिए, उसकी भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा इनको ठीक कराना चाहिए, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की ये प्रॉब्लम है। और हॉस्टल के अंदर की प्रॉब्लम्स तो सॉर्ट ही कर लेते हैं, अब इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है उसका। और बाहर और कैंपस के अंदर या यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर सेफ्टी तो है, वहाँ पे आपको अनसेफ नहीं फील होगा, लेकिन ऑफ कोर्स बाहर तो होता ही है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। एंड द सेकंड थिंग इज़ की प्रॉब्लम हमें बॉयज़ से है और रिस्ट्रिक्ट हमें ही किया जाता है। हमारे हॉस्टल 9-10 बजे आप बंद कर रहे हो, बॉयज़ का क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, जैसे हमारे हॉस्टल के अंदर की प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। जैसे मेरा हॉस्टल सबसे पुराना है इन सारे हॉस्टल में। आप इसी में रहते हैं? हाँ, तो इतना पुराना हो चुका है कि बरसात होता है तो पूरा चूने लगता है, गिरने लगता है, उसका पेंट वेंट गिरने लगता है। इस पर हम लोग कंप्लेन भी बहुत किए कि ठीक हो जाए, बट वो लोग कहते हैं कि पैसा नहीं, हमारे पास इतना बजट नहीं है कि उसको ठीक किया जाए। हमेशा यही प्रॉब्लम होता है। फिर हमारी सुपरिटेंडेंट भी चेंज हुई, बट वो भी कहते हैं कि उतना बजट नहीं है कि हम पेंट कराएं या फिर रेनोवेट कराएं, तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे कोई सोया है या फिर कुछ कर रहा है, अचानक छत नीचे गिर जाए तो प्रॉब्लम है। बट ये हो चुका है, वो छत गिरा ऐसा हो चुका है? हाँ, एक बार का ऐसा छत गिर भी गया है। वो सुरक्षित थे? हाँ, बट ये प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट कोई सुनता ही नहीं है इस बारे में। शिकायत करते हो आप? हमेशा।
तो बाहर की जितनी प्रॉब्लम है उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉब्लम अंदर है। दोनों तरफ है। हाँ, बहुत। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम स्नेहा है एंड मैं असम से हूँ एंड मेरी एक दिक्कत है एक्चुअली हॉस्टल में। मैं इनिशियल स्टेजेस से मेरे दोस्त लोग बहुत बार बीमार पड़े हैं एंड देयर हैज़ बीन मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एम्बुलेंसेस की शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा है। यस एंड इमीडिएट कॉल पे वो लोग नहीं आते, सुपरिटेंडेंट को कॉल करना पड़ता है। देयर वाज दिस वन फ्रेंड ऑफ माइन, शी वाज वेरी इल एंड फर्स्ट पुष्पा मैम जो हमारी वार्डन और इक्विवेलेंट टू केयरटेकर, वो केयरटेकर है, उनको बोला गया। फिर उन्होंने सुपरिटेंडेंट को कॉल किया, वो जब कॉल की फिर भी अराउंड 30-45 मिनट्स लेट था एम्बुलेंस एंड ये मल्टीपल टाइम्स हो चुकी है एंड एम्बुलेंस का शॉर्टेज है और एम्बुलेंस सही से रहता भी नहीं, अंदर नहीं रहता। अंदर कुछ मेडिकेशन, प्राइमरी मेडिकेशन कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वीक में शायद एक दिन दवाइयाँ मिलती है, दैट्स ऑल। और मेडिकल के लिए नहीं, मुझे अच्छा आप बोलेंगे। हाँ, मेडिकल के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है एंड ये एम्बुलेंस की दिक्कत बहुत ज़्यादा है अंदर। ये बिकॉज मेरे साथ मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मेरे 3-4 दोस्त बीमार पड़ चुके हैं एंड उनको जब भी हम लोग कॉल करते हैं एम्बुलेंस के लिए वो लोग बहुत देर से आते हैं। इधर अच्छा एम्बुलेंस अंदर ही है, ड्राइवर उसका एसएसएल में रहता है, तो वो ड्राइवर यहाँ आता है, फिर एम्बुलेंस अंदर आती है, फिर किसी को लेना होता है तो लेती है, चली जाती है। दवाइयाँ जो हमारी मैं भी पहले उसी हॉस्टल में थी यूजी में जिसमें वो थी, तो हमारी केयरटेकर रखती थी दवाइयाँ, या फिर अब मेरे ब्लॉक में मैं रखती थी दवाइयाँ और 1-2 लोग। तो फिर आपको तुरंत ऐसे एक्सेस मिल जाएगा, बट मेडिकल फैसिलिटी के लिए कई बार वेट करना पड़ जाता है, क्योंकि वही है कि ड्राइवर बहुत दूर रहता है। एक तो आप लोगों का सबसे बड़ा इशू, मुझे जितना मैं समझ पाया, एक सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है। और जैसे कि इन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट कहा कि आप पे बंदिशें लगाई जा रही हैं कि आप 8 बजे के बाद ना निकलें, बट जिनकी वजह से ये परेशानियां हो रही हैं उन पे कोई बंदिशें नहीं लगाई जा रही, उन्हें सिक्योरिटी के एंड पे कोई रोकने को तैयार नहीं है। एक ये बात हो गई। एक उन्होंने अभी शायद रेज़ किया कि हर डिपार्टमेंट में वॉशरूम नहीं है, एक ये हो गया। और एक जो इन्होंने बताया कि एम्बुलेंस का इशू है या मेडिकल, इससे इतर और भी कोई बात है जो मेरा मकसद ये है, हम बातचीत इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अगर आपका प्रशासन ये वीडियो देखता है तो आप लोगों से संवाद करें, उन चीज़ों को रिजॉल्व करें जिनकी वजह से आप परेशान हैं। आपको फीस का इशू, हाँ फीस ज़्यादा है, बहुत बढ़ा है, बहुत ज़्यादा। मतलब 4 गुना ऐसा सुनने में आया था, 4 गुना बढ़ गया है। मतलब कहाँ 2000 में हॉस्टल्स मिल जाते थे हमें, कहाँ 33,000 हमें देना पड़ा। अब जैसे फीस इन्होंने रेसिप्रोकेटली बढ़ाई है तो क्या उससे सुविधाएं भी आपकी बेहतर जो हुई हैं? थी पहले वही है, जो पहले थी जैसे थी वही है, उसमें कुछ मतलब बढ़ोतरी नहीं हुई है। हम यूजी में फर्स्ट ईयर में आए थे, तो हमारा कुछ 14-15 के अराउंड फीस था, वो तब बढ़ा था। और हमारे जो सीनियर्स थे जिनको सिंगल सीटर मिलता था पीजी के और पीएचडी के, उनका 16,000 तब था, अब भी 32 to 35 हो गया इतने टाइम में। और इतने टाइम से मैं हूँ, इतने टाइम से मैंने देखा है एंड देयर हैव बीन नो चेंजेस। फंड एलोकेशन में भी जो फंड्स आते हैं हॉस्टल को फेस्ट के या फिर बाकी मेंटेनेंस के, उन फंड्स में भी देयर हैव बीन नो चेंजेस। इनफैक्ट कई हॉस्टल्स में तो जो स्टाफ डेली वेज वाले स्टाफ्स हैं, कई हॉस्टल्स में उनका पे कट भी हुआ है, तो यहाँ तक है। हाँ, फ्लोर का है और 4 फ्लोर का है, तो और हमें वाटर कूलर सिर्फ एक अवेलेबल है ग्राउंड 4 फ्लोरों पर सिर्फ एक? हाँ, एक ग्राउंड फ्लोर पे एक है। तो मतलब चौथी मंजिल पे जो रहता है वो पानी लेने एक ही बार विंग आएगा? से भी कोई आ रहा है तो वो पानी लेने ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा है, कोई पीजी विंग के 3rd फ्लोर से आ रहा है तो वो भी पानी लेने नीचे आ रहा है। और बहुत तो बार ये- वाटर कूलर ख़राब हो जाता है, हाँ। और गीज़र ख़राब हो जाता है, और आप फिर जब और वहाँ पर जो है कुत्ते घुस जाते हैं और जो डस्टबिन का जो पूरा कूड़ा होता है वहाँ पे फैल जाता है। और हमारे फ्लोर्स पे जितने वॉशरूम्स हैं वो एडिक्वेट नहीं हैं जितने नंबर ऑफ़ पीपल हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसे वॉशरूम हैं जो मतलब कि मतलब ख़राब हो गए हैं और उसको रिपेयरिंग भी नहीं दिया गया है उसको। तो अगर हम सब लोग मतलब जैसे अगर गीज़र का इशू था तो मैंने कहा था, तो वो कह रहे हैं कि हाँ सही हो जाएगा। उसके बाद मतलब वो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस मौसम में, और वो मतलब 2 हफ्ते बाद जो है वो गीज़र जाके सही होता है। वाटर कूलर जो है ख़राब हो जाता है, वो भी मतलब उसमें भी बहुत टाइम लगता है उसको सही होने में। खराब है। TDS 251 है वाटर कूलर का, लिटरली 251 TDS है, वो पीने लायक पानी नहीं है। और सिर्फ अगर हम 4 फ्लोर्स की बात ना करें, हॉस्टल का जो एक्सपेंस है, ऐसे भी जिस हॉस्टल की बात ये लोग करें, उसका जो एक्सपेंस है वो भी काफ़ी ह्यूज है। तो अगर आप सेम फ्लोर पे भी रहते हैं तो आपको बहुत दूर से आना पड़ेगा पानी लेने के लिए।
उतर के आना पड़ेगा, वो तो अलग ही है। और पानी भी ख़राब है, तो बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं। फिर कई बार लोग दूसरे हॉस्टल से भर के लाते हैं जिनका फीस हमारी ली गई थी तो 1 टाइम पेमेंट था, मतलब कि 1 साल की पूरी फीस 30 उसे किश्तों में भी नहीं थे। हाँ 32,000 आपको पूरा का पूरा देना है। और जब मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ तो मेरी फ़ीस 18,000 रुपये थी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो भी आपको पूरी देनी थी। और जिसमें हर साल 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि अगली साल जो है कोई और उससे ज़्यादा देगा, फिर उससे ज़्यादा देगा। और ये जो मतलब मैसिव फ़ी हाइक जो है हम देखते हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ किसके लिए है, ये पब्लिक हॉस्टल है, ये किसके लिए है? सब्सिडाइज्ड होकर मिलना हाँ, जब हम लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे मतलब कि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ ला रहे हैं वो लोग, हैफ़ा जो इसमें आप जो है फंडिंग एजेंसीज़ काम करेंगी, आप उनसे फ़ंड लेंगे, है ना। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फ़ंड को कट किया जा रहा है, यूजीसी को डिसएस्टैब्लिश किया जा रहा है। तो ये जो फ़ी हाइक है, मतलब ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और इसके लेके मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत लंबा प्रोटेस्ट भी हुआ था, और उस प्रोटेस्ट का क्या हशर हुआ वो हम सब ने देखा है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा बेसिक मुद्दा है कि हमारा ये चीज़ें हमारी ये कम करो, तो ये क्यों नहीं हो पा रही है? जब अगर पूरा स्टेट जो है सभी लोगों को पढ़ाने में ही लगा हुआ है कि सारे बच्चे पढ़ जाएं, सारी बेटियां पढ़ जाएं, तो आपको ये इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आप हर साल सोचिए 10% उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कुछ सालों में पीएचडी की फ़ीस पता नहीं कितनी हो जाएगी कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ मैं ये भी समझना चाहता हूँ, जैसे आप लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो या कुछ कॉम्पिटिशन्स के लिए भी तैयारी करते हो? बहुत सारे बच्चे, लगभग सारे ही बच्चे जितने इलाहाबाद आते हैं, हम तो मानते हैं सारे एक एम लेके आए हैं कि सिविल सर्विसेज करना है। तो किसी ना किसी चीज़ की प्रिपरेशन एजुकेशन के साथ हमारी चल रही है। तो जैसे अभी उन्होंने भी कहा कि फ़ीस, तो हमें हॉस्टल की फ़ीस भी देखनी है, हमें यूनिवर्सिटी की भी फ़ीस देखनी है, हम जिन कोचिंग संस्थानों में पढ़े हम वहाँ की भी फ़ीसेज कोचिंग भी कर रहे हो आप? हाँ, सारे हम ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। वहाँ की भी लाख 1.5 फ़ीसेज है जो आपकी सिविल सर्विस की जो भी कोचिंग्स है हमारी। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद भी हमारा जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है, हॉस्टल का प्रशासन है, अगर हमें इतना कुछ करने के बाद भी सुविधाएं नहीं देगा तो कहीं ना कहीं हमारा मन भी खिन्न होगा। और WH की समस्याएं सिर्फ WH तक नहीं है, ये पूरी यूनिवर्सिटी की समस्याएं हैं, क्योंकि हम सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम सभी यहाँ रह रहे हैं। अब यहाँ रहें या प्राइवेट हॉस्टल लेके रहें, अगर फ़ीस एक सी है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता कि हम उतने नंबर ला के मेरिट लिस्ट में अपना नाम ले आए और फिर WH हमें मिल जाए, वो सिर्फ नाम का रह जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये भी आप लोग बताएं, जैसे आप लोग इतनी मशक्क़त इसलिए कर रहे हैं कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए ना, जिस वजह से घर से आप लड़ाई करके या खुशी जिस तरह से भी आ पाए हो, सबका टारगेट है कि या तो IAS IPS या PCS निकल जाए ना। अब एक आंदोलन खड़ा हुआ है कल, मैं ये नहीं पूछ रहा आप जाओगे कि नहीं जाओगे, अपना कॉल है, मगर जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसी में तमाम आरोप लग रहे हैं कि कट ऑफ लिस्ट नहीं जारी हो रही है, आंसर के जो मार्क्स होते हैं, जो आंसर शीट की कार्बन कॉपी होती है वो छात्र मांग रहे हैं। ये कितना डिस्करेजिंग होता है कि आप बड़ी शिद्दत से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद लैक ऑफ पार्शियलिटी की वजह से तमाम बच्चे उसको स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। अननेसेसरी का स्ट्रगल है वो। हाँ, बिल्कुल अननेसेसरी का स्ट्रगल है और सच में बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग हो जाता है और हर तरीके से हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली शायद बहुत मजबूत नहीं है, या हम भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, एक उम्मीद लेके आते हैं कि हम परीक्षाएं देंगे, हमारा सिलेक्शन होगा। फिर यहाँ पर हॉस्टल प्रशासन का भी झेलो और उसके बाद उन परीक्षाओं में भी इस प्रकार की गतिविधियाँ, इस प्रकार के घोटाले हो जाते हैं, तो फिर वहाँ से मन हार जाता है एक तरीके से। तो ये चीज़ तो है, बहुत ज़्यादा हम डिस्करेज होते हैं और उसी में हमारा विश्वविद्यालय और हमारा हॉस्टल प्रशासन भी हमारा सहयोग नहीं करेगा तो फिर तो हमारी उम्मीद ही टूट जाएगी। आप लोगों को प्रोटेस्ट पे भरोसा है? सॉरी, मैं फॉलो नहीं करी वो UPSC वाले। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इस प्रोटेस्ट पे, आंदोलनों पे आप लोगों का भरोसा है? बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते नहीं देखा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों का एडमिशन हुआ था, जिस बैच में मेरा एडमिशन हुआ था उसी बैच में जो 400 टाइम्स वाली फ़ीस हाइक हुई थी वो तभी हुई थी, और वो तब से प्रोटेस्ट चला। तब हर मतलब दोपहर में हमेशा कोई ना कोई FHG चल रही होती थी या फिर कुछ ना कुछ हो रहा होता था, बट कोई उसमें चेंज नहीं आया। तो आंदोलन मुझे यहाँ पे मैंने जितने देखे हैं बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं देखे हैं कभी होते। ये जैसे ये जब आप लोगों को, आप लोग नए हो या 2-2 साल 3-3 साल की पढ़ाई, आप लोग ये सारी परेशानियां जानते हो, तो ऐसा तो नहीं है जो प्रशासन है जो 10 साल से यहाँ जॉब कर रहा है या इतने एमिनेंट लोग वाइस चांसलर बन रहे हैं, प्रॉक्टर बन रहे हैं, उन्हें ये ना पता हो ये तो मुमकिन नहीं है। फिर भी कोई बदलाव नहीं आया। जैसे ये बता रही हैं 4 साल से वही रवैया देख रहे हैं, वही नारे लग रहे हैं, ये क्यों बदलाव नहीं हो रहा है? आप लोग सब लोग अपना जवाब दे सकते हो। आपके
जैसा कि थोड़ी देर पहले शाम भी कह रही थी कि प्रशासन का भी थोड़ा है कि उनके ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल है। मेरे प्रोफेसर हैं जो कि प्रॉक्टर बोर्ड में हैं, अजय सिंह सर, और उन्होंने हम लोगों से लिटरली ये कहा कि बेटा हम खुद, हमारे हाथ इतने बंधे होते हैं कि कोई लड़का आके किसी लड़की को कुछ करके जाता है, हम उसको लेके जाते हैं वहाँ पे, हम उसको करते हैं बंद, तो हमको 4 नेताओं के फ़ोन आ जाते हैं ऊपर से कि इसको रिलीज़ करो। सिस्टम सिर्फ हम अगर देखें सरफेस लेवल पे तो सिर्फ एयू तक का इशू नहीं है, ये एक सेंट्रल बस एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्टल तक की बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का इन जनरल कलेक्टिव फेलियर है, ये सिर्फ एयू का इशू नहीं है। तो अब सिर्फ वो एक चीज़ नहीं है ना, बहुत सी चीज़ें हैं कि बहुत टीचर्स हैं पढ़ाना चाहते हैं, बहुत लोग हैं जो कि ऑफिस होल्डर्स हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं, बट फिर उनके ऊपर से अलग सरदर्दी आ जाती है। कोई आप लेट्स से फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट कंडक्ट कराना चाह रहे हैं तो फिर ये फिर वही सारी जो शोर शराबे वही हुलिगानिज़म वाला वो वाला सीन भी आ जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इसके कारण बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इनको कंसर्न कर रही हैं। आपको जोड़ेंगे? आपने कहा आंदोलन क्यों ज़रूरी है, तो आंदोलन होता है कि हम अपनी बातें उनके थ्रू प्रशासन तक पहुंचा पाएँ, पर जब वही आंदोलनकारी ही जो कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वो खुद ही मतलब उतने सक्रिय नहीं, उतना हमारी बातों को पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, बीच में खुद ही सारी चीज़ें अस्त व्यस्त कर दे रहे हैं, तो फिर हम क्या ही उसके बारे में कर सकते हैं। क्योंकि जैसा इन्होंने भी कहा कि प्रोफेसर्स तक बात पहुंचती है और ऐसा नहीं है वो भी उतना कुछ करके एक सफल पोजीशन पे हैं, वो हमारी बातों को समझ रहे हैं पर उनके हाथ बंधे हुए हैं, और जिनके थ्रू हम आवाज़ पहुंचा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं फिर उसी चीज़ में जाके मिल जाते हैं। तो फिर जानकारी का मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जानकारी का अभाव है। मतलब प्रशासन को इतना इनोसेंट समझना, है ना, ये आपकी जनता की चेतना पर सवाल होता है। ठीक है, आपके देश में कोई अगर सरकार है उसको इनोसेंट समझना यानी कि आप अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं है। और इस प्रशासन में यही जो प्रॉक्टर, हमारे चीफ प्रॉक्टर जो भी जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, उन्होंने जो है अपने ऑफिस में जो एक छात्र संगठन के 2 लड़कियां थी उनको 1 घंटे जो है ऑफिस में बिठाकर भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, जिसको लेके जो है इतना लंबा हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और गालियां दी? चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह ने, ठीक है, और सिर्फ यही एक काम नहीं किया है, उन्होंने इससे पहले दलित छात्र विवेक सुल्तानवी पर लाठियां बरसाई थी, जिसका वीडियो फुटेज हमारे पास था, और उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और इस घटना के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने नाराज़गी में जाके इस्तीफ़ा दिया है कि जो है आपने जो है बच्चों का निष्कासन जो है वापस ले लिया है, तो हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। मतलब ये बच्चे नालायक हैं, हम आपको ऑफिस में बुलाएंगे, आपको लाठियों से मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, गालियां देंगे, है ना, और हम फिर कहेंगे ये प्रशासन इनोसेंट है, इस प्रशासन को कुछ पता नहीं है, इस प्रशासन को सब कुछ पता है। और ये प्रशासन ही चाहता है कि आप जो है दबके रहें, आप अपने अधिकारों की आवाज़ नहीं उठाएं। हम कह रहे हैं, हमने जो प्रोटेस्ट किया, हम क्या मांग कर रहे थे? हम कह रहे थे कि हमें जो है लाइब्रेरी में साफ़ पानी चाहिए, है ना, हमें जो है लाइब्रेरी में साफ़ टॉयलेट चाहिए, हमें 24/7 लाइब्रेरी की एक्सेस चाहिए। ये जो आंदोलनकारी हैं, ये आंदोलनकारी क्या कह रहे हैं? और आंदोलन की करने की जो है आपको जो है कीमत चुकानी पड़ती है, आपका निष्कासन होता है। आप मतलब कितने सारे लोग तो अभी जेल में हैं जब फ़ी हाइक को लेके जो प्रोटेस्ट हुआ है। तो मैं कह रही हूँ कि प्रशासन पे सवाल क्यों नहीं है? मैं कह रही हूँ कि हमारे देश की सड़कें सेफ़ नहीं हैं, इसके लिए क्या मैं सरकार से सवाल नहीं करूँगी कि ये देश की सड़कें क्या इस सरकार के अंतर्गत नहीं आती हैं? हमारे हाईवे में कोई हादसा होता है या हमारे देश में कहीं पे भी कोई हादसा हो रहा है तो सरकार से क्या आप कोई सवाल नहीं करेंगे? आपका सवाल तो वहीं से होगा ना, हमने उनको चुना क्यों है? इन्हीं सारी आप स्टेट को कंट्रोल कर रहे हैं ना, स्टेट का अस्तित्व आया ही क्यों? हमारे मतलब कि ये जो स्टेट फंक्शन कर रहा है, इसका अस्तित्व होने का अस्तित्व ही यही है ना। तो आप और ये था कि मतलब जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकले। मैं कह रही हूँ कि सिर्फ एक प्रोटेस्ट हुआ और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला। मैं कह रही हूँ कि ये इतनी सारी महिलाएं जो आज यहाँ पे खड़ी हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास जितने भी ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सब हमारे आंदोलन की ही देन है। हमें जो भी मिलता है, जब एक मार्जिनलाइज सेक्शन जो है जब आवाज़ उठाता है, वो ये नहीं कह रही हैं कि आंदोलन काम नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रही हैं कुछ गड़बड़ियाँ हैं जिनसे वो चीज़ें सही से एग्जीक्यूट नहीं हो रही। नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन वो सही से एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपके देश की जो प्रशासन है वो नहीं चाहता है कि सही से एग्जीक्यूट हो, है ना। आपके देश की सरकारें ऐसे कानून लाती हैं, वो दमन करती हैं। आप जो है आप शांति से बैठे रहिए, आंदोलन करिए और आ जाएंगे और लाठियाँ मारने लगेंगे, है ना। मतलब आप सोचिए स्टूडेंट वहाँ पे बैठे
जैसे सरकार में सभी सही नहीं होते और सभी गलत नहीं होते, वैसे मैं भी यही कह रही हूँ कि आंदोलनकारी भी हमेशा सभी सही नहीं हो सकते। उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ गलतियाँ हैं, कुछ गलत है। वो कहते हैं ना, वो घर का बेदी लंका ढाए, तो कुछ विभीषण उनमें भी बैठे हैं। मैं वही कह रही हूँ कि लेकिन सरकार के पास टूल्स हैं, मैकेनिज्म है, रेक्टिफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। उनके पास पूरी पुलिस फौज है, उनके पास पूरी सेना है। आप क्या गलत करेंगे? आप गलत करेंगे, क्या कर देंगे? ये WH पे पत्थर मार देंगी। लेकिन सरकार जो है वो बहुत कुछ कर सकती है। वो आपके घर में बुलडोजर ला सकती है, ठीक है, वो आपके करियर को ख़त्म कर सकती है। सरकार जो है इनोसेंट नहीं है, ये प्रशासन इनोसेंट नहीं है। वो जब जो है आंदोलनकारियों ने सरकारें भी गिलाई। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो सरकार है, वो प्रशासन है, वो इनोसेंट नहीं है। पर हम हर एक चीज़ को सेम थाली में, मतलब एक ही थाली में रख के जज नहीं कर सकते। हर एक चीज़ जो है वो फंडामेंटली राइट और फंडामेंटली रॉन्ग के बीच का इशू नहीं होता है। कई बार सही गलत या ग्रे जोन में है दोनों, उसका इशू होता है। हम सब हर चीज़ फंडामेंटली राइट और रॉन्ग का ही सवाल होता है। आप अगर एक छात्रा को अपने ऑफिस में बुलाएंगे और उसको गालियां देंगे, ये कहाँ से, मतलब इसमें सही और गलत का प्रश्न कैसे आ गया? वो ये कह रही है गलत ही है। मैं समझ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये मतलब ये जो पॉलिटिक्स है ना, मतलब आपकी राजनीतिक चेतना को मार देना, ठीक है। आप जो है ऐसे डायलेक्टिक्स में सोचें कि सही और गलत नहीं होता है। हाँ, आप सोचें कुछ बीच का होता है, ये सरकार कर रही है, ये भी पूरी तरह से गलत नहीं है। मैं कह रही हूँ कि ये आया कहाँ से? हम तो जब हमारे देश में पिछली पुरानी सरकारें थी, हमारे देश में तो जब गैस के गैस के दाम बढ़ते थे, हम तो कहते थे कि सरकार की गलती है, हमारे गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। और आज जो है, जब रुपया जो है उसकी हालत ये है, तो हमारी सरकार बयान दे रही है कि हमें रुपये से कोई मतलब नहीं है। और आपकी देश की जनता की चेतना ये है कि वो मान लेती है ये बात कि सही तो कह रहे हैं, सरकार भी पूरी तरह से गलत नहीं होती। तो फिर गलत कौन है? तो फिर हम लड़कियां गलत हैं कि हम रास्ते पे चल रहे हैं? अगर ये सरकार जो है सड़कें सेफ नहीं कर सकती है, तो हम लड़कियां गलत हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल ब्लेम, मैं कह रही हूँ कि ये प्रोपेगेंडा है ना। और इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ बोलना ही होगा। फंडामेंटली राइट और फंडामेंटली रॉन्ग दो चीज़ें होती हैं। और ये जो चीफ प्रॉक्टर ने जिस तरह की जो हरकत की, वो फंडामेंटली रॉन्ग है और उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और उनको हटना चाहिए था। ये तो सीधा साफ बात है ना। इसमें आप मतलब डायलेक्टिक्स ला के इसको नहीं, कोई डायलेक्टिक्स नहीं ला रहा है। उन लोगों का ये कहना है कि आप एक केस वार की बात कर रही है ना। एक प्रॉक्टर है, उसने गलती करी, बिल्कुल उसको सज़ा होनी चाहिए और आंदोलन की ज़रूरत पड़े तो आंदोलन करना चाहिए। वो ये कह रही हैं कि देश में सब गलत नहीं, अगर सब गलत होते तो देश चल ना रहा होता। मगर आप देश तो चलता ही है, मगर सब नहीं गलत होते हैं तो देश बुरी तरह से चल रहा है ना। आप देखिए कितने लोगों को नई एजुकेशन मिल रही है। आप इतनी फी हाइक कर दिया, नहीं पढ़ पाएंगे उस लोग। आपकी बात से लेकिन बिल्कुल देश तो कि चलेगा। जब भी कोई गलत प्रकरण होता है तो सबको आवाज़ ईमानदारी से मैं बस कह उठाएं। रही हूँ कि सब कुछ गलत नहीं होता। मैं बस इस नरेटिव के खिलाफ बोल रही हूँ। इस सरकार को इनोसेंट समझ लेना, बेनिफिट ऑफ द डाउट देना क्यों दे रहे हैं आप पिछली सरकारों के साथ ये करते थे क्या? मैं कह रही हूँ कि अभी आप अगर पास्ट की सरकार के बारे में, सरकारें ठीक थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आप अपनी देश की राजनीतिक चेतना की बात करिए ना, है ना। आप जो है आप क्रिटिकल होके अपनी आज की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। आप जो बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं कि नहीं उनके पास तो सारी पावर है, उनके पास जो है सारा मनी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है। मतलब सोचिए, मैं कह रही हूँ कि और कहाँ गलती हो रही है? कैसे बेहुदा बयान देते हैं कि हमें रुपया से कोई मतलब नहीं है, मतलब रुपया का कोई भी स्थिति हो, कोई मतलब नहीं है। मैं कह रही हूँ कि आपकी क्या चेतना है? आपकी क्रिटिकल एनालिसिस कहाँ गई? आप बोलेंगे ना, हम नहीं बोलेंगे, हम करेंगे ना सवाल। और वो राकेश सिंह जो दलित छात्र पे लाठी बरसाता है, उसके बाद भी उसको हटाते नहीं है ना। और हम इस पे सवाल ना करें, हम कहते हैं नहीं सही और गलत के बीच में कुछ तो आप बिल्कुल सवाल करते रहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो भी गलत, जब भी गलत हो तो उसके प्रति सवाल ज़रूर करना चाहिए और कहना चाहिए। तो ये हमारी एक कोशिश थी और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय दिया हमें। ये हमारी एक कोशिश थी कि हम लड़कों से तो बात कर ही रहे थे उनके हॉस्टल जाके, हम कुछ लड़कियों से भी बात करना चाहते थे और समझना चाहते थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जो इन्होंने बात बताई वो सिर्फ वो बातें किसी हॉस्टल, किसी कैंपस तक महदूद नहीं रहती। ये इनका पूल बहुत बड़ा है, ये परेशानियों को बहुत बड़ा है। जैसे ये लोग कह रही हैं कि अगर लड़की के साथ सिक्योरिटी का इशू है तो सिर्फ लड़कियों से क्यों कहा जाए कि आप 8 बजे के बाद ना जाएं, जिनकी वजह से वो परेशानियां हो रही, पाबंदियां उन पर भी लग सकती हैं। तो ये एक डिस्कोर्स है, ये डिस्कोर्स चलता रहेगा। आपकी जो भी राय है या आपको कोई लगता है कि इस टॉपिक पर भी बात करनी चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। बाकी हम प्रयागराज में हैं और कल अगर आंदोलन होता है तो हम उसे भी कवर करेंगे। जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।